देखिए, आज की क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम बाय नेम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो वेक्टर के बीच में हम क्रॉस करते हैं, लगाते हैं फिर से। क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों सभी ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो जेन्युइन फॉर्मूला है वो तो ये वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता था, ऐसी क्रॉस में साइन थीटा है, साथ में एक एन कैप है। कभी कभी क्या ऑलमोस्ट 99.99% क्वेश्चनों में हमें एन कैप की वैल्यू पता ही नहीं होती, ये वाला एन कैप क्या है। इसलिए हम इस क्वेश्चन में एंगल निकालने के केस में इस फॉर्मूले को अवॉइड करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ आया है तो अपनी कुछ छाप छोड़ के नहीं जाएगा। जब दो वेक्टर सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, जब दो वेक्टर के ऊपर कोई एक ऐसा वेक्टर हो जो ए के साथ भी और बी के साथ भी क्या बना रहा हो, 90 डिग्री, यानी उसी को नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। अगर एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के एंड एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, जब एक वेक्टर एक के होता तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करता, इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो करता, पर जब एक ही वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो 2 मिनट के लिए डायग्राम में बना देता हूं। उंगलियां दिख रही हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है, पर अगर मैंने इसके ऊपर मार्क कर रखा है ये, तो आप अपनी तरफ से देखोगे तो 90 डिग्री आपको इस वाली उंगली के साथ भी दिख रहा होगा, और जिस उंगली के साथ मैं देख रहा हूं तो मुझे भी 90 दिख रहा है। तो यानी कि ये नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। नॉर्मल का दूसरा नाम परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल वेक्टर यानी परपेंडिकुलर वेक्टर। पर बात आती है सर उसे फाइंड कैसे किया जाए, हाउ टू फाइंड। तो वेट, तो क्वेश्चन में जब भी एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो वो वेक्टर निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, साथ में कांस्टेंट का सपोर्ट ले लेंगे क्योंकि वो पैरेलल वेक्टर है। जरूरी नहीं है यही एग्जैक्ट निकल के आए इसके पॉइंट पे, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो और ये क्या है, आपस में सारे वेक्टर जो यहाँ बोल रहा हूँ ये पैरेलल है, और पैरेलल में कांस्टेंट का फर्क होता है। पर अगर इसी क्वेश्चन को वो बोल देगा यूनिट वेक्टर फाइंड करो, क्या बोल देगा? तो सर यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? ऐसे देखिए जरा, तो यूनिट वेक्टर जब बोलेगा तो यूनिट वेक्टर में ना आपको लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लैम्डा कट जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम है। तो जिसकी वजह से क्या बचा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बोलते किसे हैं, जब उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए। यानी अब स्टोरी आके अटक जाती है, सर ये क्रॉस प्रोडक्ट और कैसे निकालेंगे? सुनो, अगर आपको दो वेक्टर दे दे, A1i, कैसे दे दे, A1i B1j C1k, A2i B2j C2k, ऐसे देगा जा सादा। दो वेक्टर दे दिए तो सिंपल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो, डिटरमिनेंट निकालते हो। यानी आपको डिटरमिनेंट आना चाहिए इसके लिए, आई जे के पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन शो A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, आई के साथ इसकी से इंटू B1 C2 B2 C1, फिर माइनस जे के साथ A1 C2 C1 A2, क्लियर है, प्लस के साथ A1 B2 माइनस A2 B1, ये क्लियर है। बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, इस तरीके के दो क्वेश्चन कर दो इसी के साथ। तो सुनो, उसने क्वेश्चन में मुझसे बोला, इसमें ना क्रॉस प्रोडक्ट भी आ जाएगा और ये क्वेश्चन भी आ जाएगा जो मैंने अभी दिया था, फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a vector 3i plus j minus 2k and b vector i plus j plus k 5k। क्वेश्चन क्लियर है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो परपेंडिकुलर है बाकी दो वेक्टर के। तो मैंने मान लिया रिक्वायर्ड वेक्टर एन वेक्टर है, अभी एक तरह से एन कैप निकालना है हमें। तो वेट एक चीज बताओ, पहले मैं क्या करूंगा,
जान के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल सकता हूं क्या? क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है एक तरह से n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो वी नो दैट n कैप कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन में मैग्नीट्यूड, ये पता है? बोलो हाँ। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा पहले। अब यानी मुझे ये पूरा करने के लिए साइड बाय साइड सारी चीजें कर लेता हूँ। ए क्रॉस बी भी आ जाएगा निकालना, और साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आई जे के 3 1 -2 1 1 5 आई 5 + 2 जाएगा। एक छोटी सी गलती, क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। बीच वाला माइनस के साथ लिखते हैं। 15 + के 2 के साथ 3 माइनस, तो कितना आया? 7 आई। अरे यार कैलकुलेशन बड़ी हो गई है। 2k। तो ये a क्रॉस b आया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा? 49 289 4 9 18 2 22 2 4 6 8 14 7i 17j, डायरेक्ट लिख दो 342 दोनों सबके नीचे एक साथ। ये क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट यानी डिटरमिनेंट, सिंपल सी बात है, कुछ नया मत सोचो ज्यादा। ये मैंने खुद ही लिखा है, ये हमेशा नहीं होगा। जो क्वेश्चन बोलेगा तभी करना। जब एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, सबसे बेस्ट फॉर्मेशन है ये एन वेक्टर निकालने का। हाँ फिर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को फिर अपनी जगह से हिलाओ मत। जब एक वेक्टर दो के परपेंडिकुलर दे तो करो ये काम। अगर एक के बोले तो सिर्फ एक ही करो, ज्यादा मत सोचो। फिर तो वही वाला फॉर्मूला, फिर से एंगल के केस में फिर वही वाला फॉर्मूला, हमेशा कॉस वाला। और ये बना के भी दिखा सकता हूं मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। पर वेट, पहले ये क्लियर है? वेट, एक और चीज, अब जिसकी वजह से इसका एक रूल है, हाँ वो सारी भेजूंगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ना बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता। पर अगर बराबर करना है तो आपको एक नेगेटिव का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? तो सोचो, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए करा है, यानी आपस में इंटरचेंज हो गए। और डिटरमिनेंट कहती है कि अगर एनी किसी भी रो को किसी भी रो के साथ इंटरचेंज करोगे और कॉलम को कॉलम के साथ, तो एक नेगेटिव साइन बाहर लगाओ, ये प्रॉपर्टी होती है। तो वही चीज करी है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? कांस्टेंट है वो तो, और ये वेक्टर है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, जब मैंने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा तो एक वेक्टर आया ना, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब डॉट प्रोडक्ट करे तो स्केलर आ रहा था, यानी कांस्टेंट आ रहा था, इसलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे थे। दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो डॉट लगा रहे थे। यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस लगा रहे हैं, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एक ही नाम है। क्लियर है? आपको सच में बताऊं, ये जो भी नॉर्मल सी बात लग रही है, कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। मैं एक ही पेज पे छोटी छोटी बातें लिखता जाऊंगा, नाम की हैं। पहला, अगर वो आपसे बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताओ, है ना, तो सिंपल दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके अगर मैग्नीट्यूड कर दिया जाए हाफ के साथ, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बोलते हैं। लैंग्वेज में बोला जाए तो हाफ किसी भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ पे एडजेसेंट ही होती है, क्योंकि एक ट्रायंगल में आप कोई सी भी दो लाइन उठाओगे ना, कोई सी भी दो लाइन जुड़ी हुई होंगी गारंटीड। इसलिए यहाँ पे मेरे को फिक्स करने की जरूरत नहीं है ए बी क्या है। पर वेट, जब मेरे को लिखना पड़ा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में हाफ हटा दिया बस, ए और बी। अब मुझे यहां मेंशन करना पड़ेगा ए और बी क्या है। वेयर ए एंड बी आर एडजेसेंट वेक्टर, एडजेसेंट से मतलब जुड़े हुए, एडजेसेंट मतलब जुड़े हुए, हाँ एडजेसेंट वेक्टर्स। यानी कहने का मतलब अगर एक पैरेललोग्राम है, या तो ये हो ये हो, ये दोनों हो, इन दोनों का ये हो ये हो ये हो ये हो, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। अब वेट, पर हो सकता है अगर आपको एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे रखे हो D1 और D2, ठीक है, D1 और D2 दे रखे हो,
तो ऐसे में इसका एक और फॉर्मूला बन गया, हाफ d1 वेक्टर क्रॉस डी। ये सब देगा आपको, आप इसके लिए टेंशन ना लें। अभी जब आप अभी एक्सरसाइज करोगे और समझ नहीं आता है तो मैं आराम से करा दूंगा। क्या मुझे क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी ना करके दिखाना है अब, और ये मैग्नीट्यूड करना है, बस फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है और ए और बी दे रहा है वो क्वेश्चन में, नाम याद करने हैं हमें एट द एंड कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, सिंपल डिटरमिनेंट की तरह, और उसका डिटरमिनेंट करके मैग्नीट्यूड कर देंगे तो वो मैग्नीट्यूड कुछ कहलाता है। और वो क्या कहलाता है, ट्रायंगल के केस में एरिया अगर हाफ के साथ लिख दें, और पैरेललोग्राम के केस में भी एरिया है पूरे पैरेललोग्राम का, पर वो एडजेसेंट हो अगर तो। क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आ रहा समझ? वेट, एक छोटी सी कंपैरिजन और कर देता हूं। देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा था ए वेक्टर, जब ए वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर के साथ करते हैं ना तो 0 होता है, जबकि मैग्नीट्यूड जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्लियर है ना, साथ साथ लिख रहा हूं दोनों को जान के। वेट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर होगा माइनस के सपोर्ट में, यहां ए डॉट बी कहें या बी डॉट ए। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर है, पैरेलल टू बी वेक्टर है, तो पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट बराबर दिखाते हैं, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं जो हम इसमें डॉट प्रोडक्ट में दिखा देते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 दिखा सकते हैं, या फिर दो वेक्टर के बीच में लैम्डा का फर्क यानी कांस्टेंट का। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज और ऐड ऑन हो गई कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो भी पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल में डायरेक्शन प्रोपोर्शन सेम, कांस्टेंट का फर्क। ये सर ये कैसे पॉसिबल है, 2 मिनट समझते हैं। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम है, और वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो ये दोनों सेम हो जाएं तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट 0 आता है। तो ये भाई पैरेलल में ही हो सकता है फिर तो ये केम नहीं समझे। और दूसरे फॉर्मूले समझो, पैरेलल का मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में कितना एंगल है 0। तो एक चीज बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट का जब फॉर्मूला लगाऊंगा ए क्रॉस बी, साइन 0 आएगा, 0 सबको 0 बना देगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। वेट, अब ये जो छोटी छोटी बातें लिख रहा हूं उसे बहुत तसल्ली से समझना, ये एक साथ लिख रहा हूं कंफ्यूज मत हो जाना। आई डॉट आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ इसलिए वो 1 हो गया, क्लियर है। इसलिए आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है। आई डॉट जे 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 डॉट के और के डॉट आई ये सब आपस में 0, क्यों, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। और अब जो लिख रहा हूं वो ध्यान से समझना, ये हमने लास्ट क्लास सीख लिया था। अब वेट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये क्यों 0 हो गया, क्योंकि खुद के साथ एंगल 0 बनाएगा। ये क्लियर है। वेट, आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, आई जे के आई जे के कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर के, तो यानी मैं वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। आई और जे में कौन सा मैग्नीट्यूड आ गया, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल 90 होता है आई और जे में, और इन दोनों के यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, के होता है। एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये 91 ये 1 ये 1, इसीलिए यहाँ पे ना एक सर्कल का यूज किया जाएगा जिससे हम कॉन्सेप्ट को याद रख सके लंबे समय तक। आई के बाद जे होना चाहिए, जे के बाद के होना चाहिए, के बाद फिर आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत सारे, ये बहुत सारे 1 नंबर के क्वेश्चन है। अभी शायद लगे कि ना पता चले पर यूज नहीं हो रहा, पर जब आएगा तब याद रखना है। के बाद कौन होना चाहिए, अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, लाइक कैसे, जे क्रॉस आई लिख दिया यानी जे के बाद उल्टा घूम गया तो आपको माइनस के लिखना है, के क्रॉस जे लिख दिया माइनस आई लिखना है, और आई क्रॉस के लिख दिया माइनस जे लिखना है। इतनी सी बात के लिए मुझे अगली क्लास खींचनी पड़ जाती और खत्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है, अगर मैं अपने माइंड पर आराम से सारी चीजें घूमा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। नहीं गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स अच्छे हैं जो आपको करके रखना है ट्राई पहले से। मिसलेनियस बहुत अच्छी है, इसके लास्ट के क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, 12 13 14 नंबर के तो बहुत टॉप क्वेश्चन हैं। अगर ये आप पे नहीं झिलते हैं तो मैं पहले उन्हें कंप्लीट कराऊंगा,
फिर भी अगर वो कंप्लीट हो गए डाउट तो आपके अदर चैप्टर्स के डाउट्स को प्रायोरिटी पे ले लिया जाएगा। पर फिर लगा कि डाउट्स आपके अदर चैप्टर के भी नहीं है और इसके भी नहीं है, तो मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा फ्राइडे से, और वेडनेसडे सिर्फ डाउट लूंगा पहले। ये समझ गए? और जिसके, फिर रिपीट करो, मेरी बात ध्यान समझेगा बेटा, हम आपसे बाद में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।